स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की टिप्स: झूठे हाथों से अपने सर को स्पर्श न करें, इससे सूर्य वीक होता है। जल का मिसयूज न करें, इससे चंद्र खराब हो जाता है और इससे जो डेली अर्निंग सोर्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अधिक क्रोध करने से आपका मंगल वीक हो जाता है, इसलिए अपने आप को क्रोध से बचाएं। जो लेडीज या जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसका गुरु और शुक्र दोनों वीक हो जाते हैं, यानी निम्न हो जाते हैं। इससे भाग्य व सुख दोनों खराब हो जाते हैं। जो अपनी स्त्री या पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसका शुक्र व सुख भाव में कमी आ जाती है। जो आपके प्रति पूर्ण समर्पित है, उसका सम्मान करें, क्योंकि उसका सम्मान आप नहीं करेंगे तो आपके स्टार वीक होने लग जाएंगे। किसी की भी बुराई या चुगली करने से राहु खराब हो जाता है, और राहु खराब होने से आप सभी को पता ही है क्या होता है। समस्त प्रकार की टेंशन, ट्रबल आने लग जाती है लाइफ में। आपके सच्चे हितैषी, आपका चाहने वाला या आपके मन आपको जानने वाला, आपको पूर्णतः जानने वाला, के प्रति पूर्ण समर्पित हो, ऐसे इंसान को कभी मत छोड़िए। गलत सही में भी हर बात पे सहमत हो, पूर्णतः सहमत हो, आपकी उसके साथ सदैव खड़े रहिए, हर पल हर क्षण, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये ईश्वर की कृपा है आप पर, इसलिए इसे कभी दूरी या इनसे डिस्टेंस ना बनाएं। अपने झूठे घमंड या अभिमान को छोड़कर इन्हें अपनाइए। कमी सब में होती है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। ईश्वर के सिवा कोई कंप्लीट है ही नहीं। फिर आप एक दूसरे में कमियां न देखें। जो आपके प्रति समर्पित है, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है, आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा हितैषी, आपको सच्चा चाहने वाला, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, आश्वस्त रहिए और उसका साथ दीजिए। क्योंकि ये दुनिया या संसार इनकी रीतियों या इनके सिस्टम से ना चले। ईश्वर के बनाए हुए आपकी अंतरात्मा, आपका मन और आपका विश्वास क्या कहता है, उस पर चलिए। ये रिश्ते ईश्वर ने और आपकी आत्मा द्वारा निभाए जाएंगे, न कि दुनियादारी के हिसाब से। इसलिए अपने आप पर और अपने सम्मान, अपने रेस्पेक्ट और अपनों पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी भी निर्बल, कमज़ोर या भिक्षुक या लाचार व्यक्ति की हंसी ना उड़ाएं, इससे आपका केतु कमज़ोर हो जाता है। इससे आप आगे की जो गति है या प्रारब्ध है उस पर प्रभाव पड़ता है। किसी के प्रति चुगली करना या झूठ बोलना या किसी की निंदा करने से बुद्ध, आपकी वाणी में दोष आ जाता है। इससे आपका बुद्ध विकृत हो जाता है और उससे आपके व्यवसाय व आपकी नौकरी में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए किसी की निंदा या चुगली या किसी की बुराई से बचें। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है, तो बंद कीजिए। आप में विशेष योग्यता है, आप अपनी विशेष क्वालिटी पे वर्क कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। याद रखिए, जलने वाली हर एक चीज़ एक दिन राख हो जाती है, इसलिए अपने आप को राख होने से बचाइए। आप अपने क्वालिटी पे, अपने आप पर, अपने जॉब पर फोकस कीजिए और डेवलप कीजिए अपने आप को। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए, प्रत्येक विषय, प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्पेशल होता है। वह किसी न किसी सब्जेक्ट में स्पेशल होता है। किसी का कोई सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट, कोई किस फील्ड में स्पेशल है, कोई किस फील्ड में स्पेशल है। लेकिन हमेशा ये हम सबको याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता होती है। इसलिए हम सबको एक दूसरे का सपोर्टिव बनना चाहिए, एक दूसरे को डिमोरलाइज ना करें, सपोर्ट करें। आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी विषय में, जिस भी फील्ड में हो, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। पूर्ण निष्ठा के साथ, होनेस्टी के साथ उस वर्क को अपने आप समर्पित करके काम कीजिए। करो आप दूसरों के लिए, सही हो या गलत ये कोई मायने नहीं रखता।
आप अपने लिए और अपने ईश्वर के लिए क्या हो। आपकी आत्मा पर कोई बोझ ना हो, आपके दिमाग आपके मन पर कोई बोझ ना हो, और आप बेस्ट करें अपने लिए और अपनों के लिए बेस्ट करें। बस आप अपना प्रयास अपना एफर्ट कंटिन्यू रखिए, और कोई मायने नहीं रखता आप किसकी दृष्टि में क्या हो क्या नहीं हो, वो अपना दृष्टिकोण रखेगा। आप अपना दृष्टिकोण, आप अपने फोकस पे काम कीजिए, अपने जॉब पर काम कीजिए, आप अपनी दृष्टि और सोच को डेवलप कीजिए, क्योंकि ईश्वर सृष्टि व सृष्टा परमेश्वर परम तत्व की दृष्टि में यदि पूर्णतः आप सही हैं और समर्पित हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। जो आपने कल्पना की है, या लौकिक या परलौकिक, भौतिक या अभौतिक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप अचीव नहीं कर सकते, जिसे पा नहीं सकते। आप सब कुछ पा सकते हैं। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर इतना विश्वास कीजिए, इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि सफलता हो या अचीवमेंट्स या कोई भी लक्ष्य या कोई भी सफलता आपको पाने के बाद आप पर गर्व करें। आप विश्वस्त रहें, आप आश्वस्त रहें अपनी योग्यता पर, अपनी क्वालिटी पर, अपने ईश्वर पर। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज तारीख है 7 मार्च 2023, वार है मंगलवार। दिव्य अक्षर है ए, ऐसे अवतार, ऐसे अद्वितीय, और दिव्य अंक है 9। करिए इस दिव्य प्रयोग को और कर लीजिए समस्त एनर्जियों को बैलेंस, और पा लीजिए समस्त सफलताएं जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। पाइए उन सभी सफलताओं को अपने जीवन में। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, या कोई आपको भला बुरा कह रहा है, या आपकी कोई हंसी उड़ा रहा है, उसे उसका काम करने दीजिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से अपने आप पर फोकस कीजिए। अब आपको यह अनुभव करा देगी ये चीज़, आप पर अपने आप फोकस होने लग जाएगा, आप अपने आप पर ध्यान देने लग जाएंगे, तो आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता आप अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे कि मुझ में बेस्ट क्या है, मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ। जो आपकी बुराई कर रहा है, या जो चुगली कर रहा है, या जो आपको भला बुरा कर रहा है, वो अपना इतना मूल्यवान समय आप पर दे रहा है, आप अपना समय अपने आप को नहीं दे सकते। गौर कीजिए इन बातों पर। जो विषय या जो बात आपके लिए निरर्थक है उसे अवॉइड कीजिए। ज़्यादा गंभीर या ज़्यादा सीरियस मत होइए इन बातों पर। इन परिस्थितियों और को रीड कीजिए। आपको किसी का प्यारा या शत्रु या मित्र आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता, आपकी सोच, आपका व्यवहार बनाता है। प्रेम या मित्रता करनी है तो पूर्ण समर्पित होकर करिए, अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने ईश्वर, अपनी भावनाओं के प्रति और उनके प्रति। जो आपकी बातों को स्पेशल माने, आपको स्पेशल माने, उसको कभी ना भूलें। जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, वही आपका अपना है। उनके प्रति जो आपके लिए हैं, आपके प्रति समर्पित हैं, आपके प्रति पूर्ण विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, आपकी योग्यता के लिए, आपके कर्मों के लिए, आप विश्वास, आपकी जॉब, आपकी योग्यता को वह जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए उनका विश्वास व आपका विश्वास उस अद्वितीय सफलता को पाएगा। जो आपकी सफलता में खुश हो, आपके हार में दुखी हो, ऐसे लोगों को कभी मत छोड़िए। जो आपके लिए सबसे भिड़ जाता हो, आप सही हो या गलत हो तो भी आपके पक्ष में ही खड़ा रहे, वह होता आपका सच्चा हितैषी। वह जैसे भी हैं, चाहे कमज़ोर हो चाहे शक्तिशाली हो, वो आपके अपने हैं। उन्हें कभी भी अपने से दूर न करें। इस परमात्मा, इस ईश्वर ने ये आपको जीवन आपके अपने लिए दिया है, दूसरों को प्रसन्न या नाराज करने के लिए नहीं दिया। इसलिए विचलित ना हो, अपने लक्ष्यों पर, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण फोकस कीजिए। आपको जो दिया गया है उसे व्यर्थ ना करें, व्यर्थ विषयों में उसे इधर उधर फैलाएं ना, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, और जीवन का बहुमूल्य समय उसका सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न करें। जिस विषय या जिस मैटर में आपको लगे समय व्यर्थ होगा, उस मैटर को अवॉइड कीजिए और अपने बहुमूल्य समय को बचाइए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप पर, अपनी क्वालिटी पर फोकस करके डेवलप कीजिए। यदि आप विशेष योग्यता रखते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरु, इष्ट, पितृ, कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए।
उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि मुझे इस योग्यता, इस गुण को देने के लिए, इस सोच को देने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने गुणों को विकसित कीजिए, अपनी क्वालिटी को विकसित कीजिए। रिटायर होने का कभी मत सोचिए, जीवन में किसी भी उम्र में रिटायर होने का कभी मत सोचिए। अपनी क्वालिटी, अपने योग्यता को डेवलप करते चले जाइए। जो कुछ इतना कमा लिया है, सब कुछ करने के बाद आप सब कुछ सक्षम हो, बहुत कुछ कर लिया है, तो भी रिटायर होने की ना सोचें। इस पर अपने आप पर गर्व या घमंड ना करें, बल्कि जो आपके अपने हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सहायता नहीं मिल रही, या एफर्ट कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, ऐसे में उन लोगों का सपोर्ट कीजिए। अपने हितैषी, सजन, स्वजन, प्रियजन, प्रेमीजन को सपोर्ट कीजिए। यदि आप इतना सक्षम है कि सबके लिए सोच सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं, तो अपने स्वजन, प्रेमीजन, हितैषी को लज्जित मत होने दीजिए। आपके सामने अगर वो किसी के आगे हाथ फैलाएं या सहायता मांगे, उससे पहले आप उनकी सहायता कीजिए, बिना मांगे सहायता कीजिए। उन्हें लज्जित या संकोच अनुभव न होने दें। कभी ऐसा न होने दें कि उन्हें स्वयं पर लाज आने लगे, स्वयं पर कुछ कमी महसूस होने लगे। यदि ऐसा कोई है जो आपके सर्किल में, जिसका समय या परिस्थिति खराब है, उसकी योग्यता पर प्रश्न मत उठाइए, उसकी हंसी मत उड़ाइए, उसे लज्जित मत कीजिए। समय काल किसी का नहीं होता, बड़ी बड़ी मिसाइल फुस हो जाती है। समय आता है तो छोटे से छोटा पटाखा इतनी तेज आवाज़ कर जाता है, सब चौंक जाते हैं। इसलिए समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय का ध्यान रखिए। समय के आगे सब समर्पित हो जाते हैं, सबको झुकना पड़ता है। इस महाकाल सदाशिव सर्वेश्वर को नतमस्तक होते हुए, उस परम पिता के प्रति समर्पित होते हुए, जेपी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन गोपी ले गए, वही अर्जुन थे वही बाण। यदि ईश्वर ने आपको साधन संपन्न कर दिया है तो धन्यवाद दीजिए उनके प्रति। आपने जो भी किया है, जो भी श्रेष्ठ काम किए, उनके प्रति आप गर्व महसूस न करें। नम्रता, विनम्रता लाएं अपने अंदर, और बिल्कुल सीखने के लिए सदैव तत्पर रहें। वैसे ही जैसे एक पेड़ जिसके फल लग जाते हैं, वह विनम्रता से झुक जाता है, और जिसके कुछ नहीं होता वो अकड़ के खड़ा रहता है। जन्मदाता व आपके इष्ट गुरु पितर का धन्यवाद दीजिए। बहुत बड़ी कीमत पे की है इन्होंने, आपके माता पिता ने, आपके बड़ों ने आपको बनाने के लिए। इसलिए उनके प्रति सम्मान का भाव रखिए, आदर का भाव रखिए। बहुत बड़ी कीमत पे की है उन्होंने। उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के श्रम, उन्हीं के परिश्रम, उनके एफर्ट, उनके प्रयासों से आप कुछ कर पाए हैं या बहुत कुछ करने में सक्षम हो पाए हैं। इसलिए समय और सम्मान दोनों दें उन्हें अपने लाइफ के अंदर। आप जो भी करते हैं, अपना और अपने काम का पूर्ण सम्मान कीजिए, उसे पूर्ण ईमानदारी या पूरी हॉनेस्टी के साथ में करें, और रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में करें। और हो सके, आप अगर सक्षम हैं, हो सके तो उन बच्चों की सहायता कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चियों का विवाह कीजिए, या उन बच्चियों की शिक्षा में सपोर्ट कीजिए यदि आप करने में सक्षम हैं तो। लेकिन यह जताए नहीं कि आपने उनकी सहायता की है। जिस दिन आप इस तरीके के कार्य प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो बिलीव कीजिए ईश्वर अपने आप आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपको क्रेडिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्रेडिट को अपने ईश्वर, अपनों को, अपने गुरु, इष्ट, आराध्य को और अपने माता पिता को समर्पित कीजिए। उनको क्रेडिट दीजिए, उनको श्रेय दीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। आप किसी को मत जताइए आप क्या कर रहे हैं, अपना आप क्रेडिट लेने का कोई प्रयास ना करें। आप बस अपना बेस्ट और बेस्ट करते रहिए। अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। वो सब कुछ देख रहा है, किसने क्या, किसके लिए कितना किया, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ, उससे कुछ छुपा नहीं है। आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने आप को सबसे अधिक सपोर्ट करें, साथ दो। आप अपने आप को आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। आप सपोर्ट नहीं करोगे, अपनी फीलिंग, अपने थॉट को कौन समझेगा, कौन नहीं जानेगा। इसलिए सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें अपने स्वयं की, अपने भावनाओं की, और सामने वाले
की भावना की भी रेस्पेक्ट करें। ये बात हमेशा याद रखना, अकेला रहना ज़्यादा बेस्ट है मूर्खों और नेगेटिव लोगों के साथ रहने से। एक ऐसा मित्र या जीवन जो हर क्षण हर पल आपके साथ रहता है, जानते हैं वो कौन है? वो है आप स्वयं। इसलिए अपने आप का साथ दीजिए, विश्वास कीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए, हमेशा सदैव अपना सपोर्ट कीजिए। आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देगा जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे। आप अपने आप को वैल्यूफुल बनाइए, गुणों को अपने आप को प्रमोट कीजिए। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, मीन्स आपकी क्वालिटी, आप एक यूनिक हैं। आप सदैव याद रखें, सदैव ये फील करके कि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। दूसरों को रेस्पेक्ट दें, अपना भी रेस्पेक्ट करें, पर अपनी यूनिकनेस को ना भूलें। दूसरों के गुणों को बेस्ट देखना या बेस्ट कहना, ये गुण आपके भीतर है। ये मिलेगा तभी। अदर पर्सन की क्वालिटी देखने का गुण आप में है, इसका मतलब इट मीन्स आप यूनिक हो, आप में वो योग्यता है। आप जितना अधिक समय अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सर्वदा राइट वे में सोचें। दूसरे से कंपेयर करेंगे या जजमेंट करेंगे, आप यूनिक हो, इट मीन्स यूनिक हो, स्पेशल हो। ईश्वर ने आपको कुछ स्पेशल दिया है, इसलिए आप पॉजिटिव सोचें, अपने प्रति बेस्ट सोचें। और सेल्फ रेस्पेक्ट, यदि आप अकेले स्वयं के साथ रहते हैं, इट मीन्स आप कभी किसी से उलझोगे नहीं, बहस नहीं करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहेगी और आप और अधिक ग्रोथ करोगे और ज़्यादा डेवलप हो। क्रिएटिव माइंड, अकेला रहता है जो व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा सोचता है, न्यू थॉट्स ज़्यादा विचार आते हैं, क्रिएटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे माइंड में अगर आप अपने साथ रहेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे अपने आप पर। इसलिए बेस्ट करिए। और सेल्फ डिपेंडेंट, यानी अकेला रहने वाला सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वह दूसरों की सहायता के लिए, हेल्प के लिए ये ध्यान नहीं करता कि मेरे को वो आएगा या मेरी सहायता करेगा या मेरी हेल्प करेगा। दूसरों के प्रति निर्भरता कम मिलेगी। इसलिए आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने साथ रहना स्टार्ट कीजिए। अपनी आवश्यकता को आप स्वयं पूरी कर सकते हैं। आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं जब आप अपने साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। सभी प्रॉब्लमों को फेस करते हैं और उनके प्रति लड़ना व जीतना सीख जाते हैं। ऐसा बार बार करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट, बिलीव, यानी आप में विश्वास और पावर बढ़ता ही चला जाएगा। जो भले ही आपके साथ ना हो, लेकिन विचारों में और सोच में सदैव आपके साथ हो और आपकी कमी, गुण, अवगुण सब में आपके साथ खड़ा रहे, आपका अपना बनकर। आप स्वयं का और अपनों का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा उनके साथ रहें। बेस्ट वैल्यू और बेस्ट रिजल्ट आप खुद डिसाइड करेंगे, आप स्वयं जानेंगे, आप स्वयं निर्धारित करते हैं आपकी वैल्यू क्या है। आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक।